नकार है। दोनों बाप बेटे कभी ये वार्ड में आए नहीं। दोनों बाप बेटे इधर कभी झाँकने नहीं आए और आज इलेक्शन आ रहा तो गरीबों के गंज जा रहे कि हम काम करेंगे। खाली डॉक्टर परवेश और 8 साल के बाद अभी आज ये साफ करने का उनके फोटो खींच रहे हो कि सब हम कर रहे हैं। लेटर उटर दे के हमारी दुकान तोड़वा दी। बेस्ट तो कारपोरेटर अपने आप को बोलने वाले और कभी वार्ड में ढुकने नहीं आते। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मालेगांव शहर समेत महाराष्ट्र भर में महानगर पालिका के इलेक्शनों का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनावी प्रचार भी जारी हो चुका है। तो वहीं कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में सियासी माहौल भी गर्मा चुका है। आज हम इसी गर्मी की ताप में मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 21 गुलशेर नगर डिपो इलाके की गली नंबर 1 के पास आए हुए हैं और लोगों से जानना चाहते हैं कि इस इलाके का सियासी माहौल क्या है, अवामी तकालीफ क्या है और जो नुमाइंदे चुनकर आवाम ने दिए थे उनकी नुमाइंदगी किस कदर आवाम पर भारी साबित हुई है, कितने मुतमईन है, इन सारे सवालों के जवाब लेंगे हम यहाँ पर। आवाम से भी लेंगे और जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मसाइल है आप लोगों के? हमारे तो सिर्फ मसाइल ही मसाइल है। हमारे वार्ड के अंदर हम खुद रहने वाले पहली 0 गली के अंदर 3रे नंबर का घर है मेरा। और हमेशा यहाँ से गटर का पूरा पानी फूट जाता है, संडास की पूरी गंदगी है और महिला इतना कि तुम जा नहीं सकते, तुम जाके अगर देख लो। और हमको वो तकलीफ है कि अल्लाह रहम करे। और यहाँ के जो कारपोरेटर तो ऐसे है कि तो माशाअल्लाह है। बेस्ट तो कारपोरेटर अपने आप को बोलने वाले और कभी वार्ड में ढुकने नहीं आते। उनको भी मैंने कहा था ये वार्ड के अंदर के ये यहाँ साफ सफाई का तुम कंपाउंड मार दो साहब, तुम यहाँ पर कंपाउंड मार देंगे तो साफ सफाई रुक देंगे। उन्होंने भी कोई केयर नहीं लिया। करोड़ों के कामकाज हो ले। बेस्ट तो कारपोरेटर बोलने वाले खुद का वार्ड अभी देख लो क्या गंदगी से भरा हुआ। और आज से नहीं तकलीफ, हमेशा से तकलीफ है। मेरे पास वीडियो निकाली हुई है, पूरी पानी गटर का पानी फूट कर बहते रहता, कोई देखने वाला नहीं था। कभी कभी तो ऐसा होता कि मैं मेरे हाथ से पावड़ा लेके गटर साफ करना पड़ती। ये हमारे वार्ड की तकलीफ है। क्या मतलब 8 सालों में आपके इलाके में जो कारपोरेटर रहे, क्या कहेंगे आप? अपने आप को बेस्ट तो कारपोरेटर बोलते हो, बेस्ट तो नहीं है। और 8 साल के बाद खाली डॉक्टर परवेश और 8 साल के बाद अभी आज ये साफ करने का उनके फोटो खींच रहे हो कि सब हम कर रहे हैं। 8 साल से इधर अभी तक के देखने आए नहीं और ना ही किसी मौत मैयत में आते, ना किसके कुछ के अंदर आते। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। क्या कहेंगे आप मतलब इलाके को लेकर? 8 साल से दोनों बाप बेटे इधर कभी झाँकने नहीं आए और आज इलेक्शन आ रहा तो गरीबों के गंज जा रहे कि हम काम करेंगे। उसके बाद ये जो है ना, कोई घर पे भी इनके जाओ तो कोई काम करके नहीं देते। महल्ले के लोग हो ना, गरीब लोग हो ना, इनको वोट देंगे हम। मुशर्रफ भाई, कलीम भाई, इब्राहिम भाई, इनको वोट देंगे, ये चलेंगे नहीं हमको। वार्ड के लोग हो ना। क्या कहेंगे आप मतलब जो कारपोरेटर आप लोगों ने चुना? कहना यही है कि जो वार्ड हो गए उन्हीं को लाएंगे चुनकर और उनसे सब काम करवाएंगे जो अपने को तकलीफ। तो जो इनको चुनकर इसके पहले दिए थे कुछ काम नहीं किए, कभी आके देखते नहीं, कुछ तो पूछो बोलो तो बताते भी नहीं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। बोलने आओ तो और यानी शेर बनते हैं। अच्छा, क्या क्या काम की डिमांड की आपने? हम लोग ये डिमांड किए कि यहाँ जो कचरा हमेशा फेंका रहता है, ये जो गंदा सी गंदगी है, सब इससे बहुत तकलीफ है। अच्छा, घर बाहर है, अपने छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो चूहे दुनिया भर गए, तो मगर देखते ना तो हैरत करते हैं चूहे कितने भागते हैं यहाँ से। और रात में पूरा झुंड का झुंड रहता है चूहे। ये बहुत तकलीफ है अपने को। तो ये सब चीज़ यहाँ यही कहेंगे, ये वार्ड में 4 कारपोरेटर बेस्ट कारपोरेटर करने वाले क्या है पार्टी के, और उसमें 3 एकदम नकार है। दोनों बाप बेटे कभी ये वार्ड में आए नहीं। पूरे 8 साल में जो भी काम किया हमारे कारपोरेटर इब्राहिम भाई सकल अली ने किया है। जब बुला आधी रात को यहाँ मौजूद, और ये वार्ड में बहुत तकलीफ है और वो काम करने की कोशिश करते तो उनको रोका जाता था। और आज के दिन भी यहाँ पे जीसीपी इब्राहिम सकल अली ने बुलाया था, वो आके उनका बता रहे थे। इसलिए हम चाहते हैं उनको घर भेजा। और ये वार्डों के आवाम से भी अपील करेंगे कि महल्ले के लोगों को वोट दो, जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको वोट देना इस्लाम पार्टी के।
और पीछे की जो बात है, क्या क्या तकलीफ आपके मोहल्ले में? बहुत मतलब आपके इलाके में ये बताया जाता है कि करोड़ों रुपए का काम हाँ, हम लोग यहाँ जो जमा यार तुमको बुलाने की वजह यही है कि 8 साल के बाद पहली चक्कर साफ हुआ। आसिफ भाई ने जो 4 लोग को जिम्मेदारी दी है, हम लोग महल्ले वाले उनके बाद जमा होके गए तो हमने उनको बोला तो ये लोग ने लाइन लगाया, जिसमें इसके अंदर मेन रूल है इब्राहिम भाई साइकिल वाला, नासिर भाई मच्छी वाला, हमारे कलीम भाई और हमारे मुशर्रफ रंगाड़ी, ये लोग के जद्दोजहद से आज ये साफ हुआ। और हम इसका शुक्रिया अदा जो करते हैं ना, शेख रशीद परिवार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब भी हमने इनको डिपो वालों ने सर्वे नंबर 106 107 वाले ने जब भी आवाज़ दी, हमारी आवाज़ पे लब्बैक कह के हमारा हर छोटा बड़ा काम किया है। अच्छा, क्या तकलीफ है आपको आपके मोहल्ले में? मोहल्ले में धूल मट्टी है और सब ज़्यादा गंदगी है, कचरा उठता नहीं कई दिन। और चूहे से बहुत परेशान है, चूहे बहुत हो गए, बड़े बड़े चूहे कोई से। ये शिकायत कभी आप लोगों ने की है? कई साल से, 15 साल से तकलीफ है, 10-15 साल से तकलीफ है। कभी मतलब कॉर्पोरेटर से मतलब आपने रास्ता किया, तकलीफ उनको बताई? कारपोरेटर को भी बता के तक नाम बोल कारपोरेटर। अच्छा, तो कोई मतलब कामकाज नहीं हुआ? नहीं, कोई कामकाज नहीं। तकलीफ सुन लेते थे वो? 8 साल से तो अभी कोई आए ही नहीं इधर, झाँक ही नहीं रहे। अच्छा, अभी तो अब इलेक्शन आ रहे तो अब सब आ रहे हैं। तामीराती कामकाज कुछ आपके इलाके में? कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ है। गडर भी उधर भी तकलीफ रहती है, नमाजी लोग नमाज पढ़ने जाने की तकलीफ है। अच्छा, गडर की इतनी ज़्यादा तकलीफ है, वो संडास साफ नहीं होती है, सब महिला इतना बरसाता है, बदबू आती है। तो फिर क्या इस बार फैसला? बस यही है, कुछ बनना चाहिए यहाँ, आंगनवाड़ी बनाओ या कुछ भी बना दो। चलिए, और कुछ जिम्मेदार हैं और खुद इस इलाके के लोग भी हमारे साथ में। ये जो एरिया है ना, अभी जो साफ हुआ तो मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्शन हर महीना आना चाहिए। हर महीना हार जीत होगी ना तो हर महीना साफ होगा। ये 5 साल में अभी पहली बार साफ हुआ। अभी आप वहाँ पे कैमरा लेके जाएंगे ना तो आप देख लो, पूरा महिला बाहर आ रहा है। अभी चलो मेरे साथ, पूरा महिला बाहर आ रहा है, उससे इतनी खतरनाक बीमारी होगी। अगर वो ये महिला कब से बाहर आ रहा है? अरे मैं पिछले रमजान से चिल्ला रहा हूँ संडास वाले को, क्या विनय ये तूने ठेका लिया तो उसका कोई उपाय? तो बोले हाँ अभी करता है, जब करता है, जब से अभी ये थोड़ा सी साफ हुआ। मतलब ये तो कभी वो कॉर्पोरेटर से कोई रब्ता नहीं किए कि ये तकलीफ उनको सुनाई नहीं? कोई दिखेगा तो रब्ता करेगा, अभी दिख गए तो ये तो बिगड़ चुने मतलब कर रहे काम। फ़ोन नंबर है, फ़ोन पर कांटेक्ट? अरे किसी का नहीं है नंबर, नहीं कोई तो जानता ही नहीं मैं। अभी ये जो दिख रहे ये दिखे तो अल्लाह इनको जज़ाए खैर दिए। आपके इलाके में कौन कॉर्पोरेटर था? या कोई आइडिया नहीं है, वो कोई माफी राजी सुनते थे। हाँ, मैं तो नाम भी नहीं जाते कि नहीं? हाँ जाता हूँ ना, जाता हूँ। वोट देते देख कर देते हो ना किसको वोट दिए? दिए तो अभी फंस गए ना, देंगे अभी किसको देंगे? अभी देंगे इस्लाम पार्टी के। क्या कहेंगे आप? आसिफ भाई का काम अच्छा है। जिस तरीके से 8 से 8 साल पहले कॉर्पोरेशन चुनाव में जिस आदमी को यहाँ से चुन कर दिया गया, जो अपने आप को पढ़ा लिखा बताते थे और अपने आप को ऐसा लच्छेदार तकरीरों से लोगों को अपनी तरफ रागिब करते थे, उसी तरीके से लोगों पर ध्यान उसी तरीके से नहीं दिया गया। जिस तरीके से वो पढ़े लिखे बताए, उसी तरीके से एक अपने कमरे में बंद होकर, अपनी बिल्डिंग में बंद होकर वो अपना कामकाज करने लगे। जिस गरीब आवाम की वजह से ये लोग ने वोट लिए, चुन कर दिया गया, उन पे कोई 8 सालों में आज तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं था। जब भी आए इनके पास महल्ले वाले काम लेके गए तो इनको ये बोला गया कि तुम्हारे पैसे से वोट है, कोई बात नहीं है, तुम गरीब लोग हैं, तुम एक काम करो बाहर खड़े रहो। उसके बाद भी बाहर खड़े रहने बाद भी उठ के भी नहीं आते ना किसी के काम में। अपने आप को बेस्ट कारपोरेटर बोलते, अपने आप को पढ़े लिखा बोलते। आदमी एक पढ़े लिखा हो तो उसके आप से, उसके लोगों से मेल मिलाप से लगना चाहिए कि वाकई में पढ़ा लिखा है। इस पढ़ा लिखा बोलने से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। ठीक है, आपके पास डिग्री है, लेकिन गुलशेर नगर में तो करोड़ों रुपए के कामकाज हुए। करोड़ों रुपये सिर्फ वही काम हुआ जिसके अंदर अपना फायदा था। गरीब आवाम के लिए, गरीब मजदूर के लिए, जो औरतों ने इनके ऊपर विश्वास किया था, उनके लिए भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। उनको यहाँ तक के आंगनवाड़ी की भी सहूलत नहीं दी गई। ये जो संडास का जो ये मतलब जो टॉयलेट का जो मुद्दा है, इस पर भी कभी किसी ने दिया। आज भी मतलब उसके अंदर से जो है वो लीकेज हो रहा है, जो कि टाकी सक्शन नहीं कर रहे, उससे जो है इधर के पूरे आवाम को मतलब ऐसा है कि वो बीमारी का अड्डा बन जा रहा है। अब इनको सांस लेने की दिक्कत आ रही, क्योंकि वो बास आती ना, क्योंकि
क्योंकि जो लीकेज है वो डायरेक्ट अपने गटर में जा रहा है और गटर कभी भी आउट हो जाती, गटर कभी कोई निजाम नहीं बना है। नहीं कोई काम नहीं है, आप सर्वे कर लो, ऐसा मेरे बोलने पे मत जाओ, किसी के बोलने पे मत जाओ कि हम ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है तो हम बोलेंगे काम नहीं हुआ। आप देख लो जा करके, जिसमें जितना फायदा हुआ वही काम हुआ, बाकी बिना फायदे का नहीं हुआ। आप इसका सर्वे करो, किसी का वो नहीं है, आप सर्वे करो। दीपू गुलशेर नगर की बहुत सारी गलियां हैं, हाँ, 1 नंबर से लेके 13-14 नंबर गलियां हैं, तो कामकाज नहीं है। ये बनी नहीं, ये खालिद हाजी साहब ने भी उस वक्त अपने पर्सनल पैसे से बनाई थी। मालदा बस्ती के अंदर इन्होंने ओपन कहा, वहाँ पे कभी आए नहीं, और वहाँ पर भी काम हो तो डॉक्टर अपने हाजी साहब ने किया वहाँ पे, खालिद हाजी साहब ने। अच्छा, हाँ, उनका कोई नहीं है, आप देख लो। एक दर्द है वो बयान कर रहे हैं, इस बार क्या फैसला लेंगे आप? हम जब इनके पास जाते हैं बराबर काम होता है। और डॉक्टर परवेज 8 साल इनके बाद जाने के बाद भी मैं आज तक उनको देखा ही नहीं गली में। नल आता गटर बाहर हो जाती, बारिश होती पूरी गली में पानी गटर का सही बोल। मुझे तकलीफ यहाँ पे ये है कि मैं तकरीबन यहाँ जो है तो छोटे से बड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये जगह का मामला ऐसा है, जब इलेक्शन आता है तो लोग जब भी मतलब सामने आते हैं। आज जब सुबह से ये काम चालू हुआ तो गली महल्लों का बोलना ये है कि यार इलेक्शन आता है तो ये काम मतलब आता है सामने, उसके बाद जो है तो कुछ नहीं होता है। तो अगर आज जैसे ये काम छेड़ा गया है तो यहाँ कुछ ना कुछ बनना चाहिए, और कोई भी पार्टी हो, अगर जो भी इस्लाम पार्टी का हो या MIM पार्टी का हो, जो भी सीट आके चुन के आती है इस जगह पे, तो आवाम के बीच में 5 साल रहने होना, या महल्ले में क्या तकलीफ है, गली में क्या तकलीफ है, ये आवाम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि यार इलेक्शन हो गया है ना, कैंडिडेट चुन के आ गए और जो भी हुआ है ना, उसके बाद फिर ध्यान नहीं देते यहाँ पे। तो ये जगह जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ बनना चाहिए, और अगर नहीं बना यहाँ पे तो मुझे ये जो है ना घर गिरने का खतरा है मुझे यहाँ पे। यानी यहाँ घूस, ये चूहा, घूस, बिस्तुया वगैरह बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि मेरी बच्ची जो है तो 5-6 दिन सिविल हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसे डेंगू हो गया था। यहाँ जो है हद से ज़्यादा जो है गंदगी रहती है, गंदगी इस कदर रहती है कि ऐसा लगता है यहाँ कोई इंसान रहता ही नहीं, सिर्फ वो जानवर रहते हैं। यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब इलेक्शन जब शुरू होता है तो लोग आ जाते हैं, बस वही चर्चा में रहता है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता। चुनकर दिए वो 5 साल आना चाहिए आपने कहा, हाँ, तो जिनको चुनकर दिए थे आए वो? देखो, चुनकर जिसको भी दिए है ना वो आए और गए, लेकिन जो काम जहाँ है काम वहीं की वहीं है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बस इतना ही सुनने में आता है ये करेंगे वो करेंगे, काम कुछ भी नहीं होता है, करेंगे खाली करेंगे। ख्वाबों का महल बनाएगा, ख्वाबों का महल तो बन जाता है, लेकिन आवाम जो है ना, आवाम सिर्फ जो है तो खामोश रहती है, तमाशा बन के रह जाती है। बस वक्त तो आता है वोट दो, बस यही नारा लगता है।